यहाँ पर आपको टॉपिक दिया गया है कि एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेती है और धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेती है। तो धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल बताइए। आपको यहाँ पर मैथ का नॉर्मल टॉपिक लिया गया है, बस आपको समझने की जरूरत है। मैं आपको ध्यान समझाने का प्रयास करूंगा, आप ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। चलिए हम बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है टॉपिक, उस टॉपिक पर हम लोग विचार करेंगे, समझने प्रयास करेंगे और इसको बनाने का, हल करने का प्रयास करेंगे, है ना। आसानी से आप हल कर सकते हैं, समझिए और बनाइए, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा का समय लेती है। एक नाव है बाबू जो धारा के अनुकूल जा रही है 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है, तो उससे समय कितना लगता है? 2 घंटा का समय लगता है। कितना घंटा का समय लगता है? 2 घंटा का समय लगता है। और धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटा का समय लगता है। और वही नाव धारा के प्रतिकूल जाने में उसको 2 घंटा का समय लगता है और दूरी कितना तय करता है? 4 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो उसको कितना घंटा लगता है? 2 घंटा का समय लगता है। समझ गए? अब यहाँ धारा के, यहाँ पर ज्ञात करना है आपको, क्या? धारा की चाल ज्ञात करना है और शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है आपको। कहता है कि धारा कितना तेज से बह रहा है और शांत जल में नाव का चाल कितना था, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इस टॉपिक को बनाने के लिए, हल करने के लिए, सबसे पहले जो दिया है, जो लाना है, उसको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। अब मानना पड़ेगा तो किस चीज को मानेंगे? तो जो ज्ञात करना है उस चीज को मानेंगे। यहाँ पर कहता है धारा की चाल, धारा की चाल ज्ञात करना, तो उसको सबसे पहले क्या कर लें? मान लेंगे। यहाँ पर हम बना लेते हैं, मतलब मान लेते हैं। क्या यहाँ पर हम हल लिखेंगे, हाल में लिखेंगे, हम हाल में लिखेंगे। हाल में क्या कहता है? शांत जल में नाव की चाल है। यहाँ पर हम लिख देते हैं माना, माना, माना शांत जल में, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल मान लेते हैं कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया? माना शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। अब दूसरा क्या मान लेंगे हम? धारा की चाल। क्या मान लेंगे? धारा की चाल। यहाँ पर लिख लेंगे मान धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल। अब धारा की चाल कितना है बाबू? मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल इसमें तो कुछ दिया नहीं है, नहीं दिया तो क्या किए? मान लिया जाए। मान लिए, मान लिए, ठीक है। अब आगे पढ़िए क्या कहता है। एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेती है। आपको समझे कि अनुकूल बोल रहा है बाबू। अनुकूल मतलब होता है सीधा, मतलब जिस ओर धारा बह रहा है उसी ओर क्या कर रहा है? नाव भी जा रहा है। जिस ओर धारा बह रहा है उस ओर ही कौन चीज जा रहा है? नाव जा रहा है। तो कितना दूरी तय करता है? 20 किलोमीटर दूरी तय करता है और उसको समय कितना लगता है? 2 घंटा का समय लगता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अनुकूल धारा के अनुकूल चाल, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम धारा के अनुकूल चाल, लिखेंगे अनुकूल चाल, है ना। धारा के अनुकूल चाल मतलब धारा जिस ओर जा रहा है उस ओर कौन चीज जा रहा है? नाव जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो x प्लस कितना हो जाएगा? x प्लस y हो जाएगा। x प्लस y किलोमीटर हो गया। x प्लस y किलोमीटर आपको समझ में आया? इस तरह कहा कि देखिए जो नाव है और धारा उस एक साथ कह रहा है, बह रहा है, तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा ना, जुड़ जाएगा। अब आगे पढ़िए, कहता है कि और धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटा का समय लगता है। तो देखो धारा के प्रतिकूल जा रहा है बाबू, मतलब नाव
जो है ना 9 वो क्या धारा के प्रतिकूल जा रहा है। प्रतिकूल मतलब होता है क्या, उल्टा जा रहा है। धारा के विपरीत दिशा में कौन सी चल रहा है, 9 चल रहा है। और वह कितनी दूर तक किया, 4 किलोमीटर दूर तक किया। तो उसका समय कितना लगा, 2 घंटा ही समय लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं धारा के प्रतिकूल चल, धारा के प्रतिकूल चल, धारा के प्रतिकूल चल, धारा के प्रतिकूल चल कितना हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल चल कितना हो जाएगा बाबू, धारा के कुछ हो जाएगा प्रतिकूल चल कितना हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर, x माइनस वाई किलोमीटर। x माइनस वाई किलोमीटर इसलिए किए कि जो धारा है, धारा कौन सी रहा है, जो नाव है वो धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो गया, एक कोची हो गया 9 हो गया, और धारा कोची हो गया y हो गया। तो x माइनस वाई यानी कि विपरीत, विपरीत मतलब होता है माइनस, माइनस कर देना है। अगर सीधा जा रहा है तो जोड़ देना है, और विपरीत जा रहा है तो घटा देना है। सिंपल सी बात, समझ में आया आपको, जी समझ में आया। अब आपको क्या करना है कि प्रश्न से जाना है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर लिखना है। आपको कहता है कि एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा का समय लेती है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रश्न से, क्या लिखेंगे बाबू, प्रश्न से। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, प्रश्न से। प्रश्न से हम लोग का क्या लिखेंगे कि नाव जो है धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा का समय लेती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कैसे कि धारा का जो चाल है, यहाँ पे लिखेंगे धारा के अनुकूल चाल। देख लो बाबू, धारा के अनुकूल चाल कितना है, x प्लस वाई किलोमीटर। तो कौची बोला, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल लिख देते हैं हम, कौची लिख लेते हैं, चाल लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं कौची, चाल, चाल लिख लिए। यहाँ पर चाल लिखे है, ठीक है, चाल लिखे है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये चाल है, ठीक है, ये चाल है। और चाल धारा के अनुकूल चलना, तो x प्लस वाई, ध्यान से, धारा के अनुकूल चाल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर, x प्लस वाई किलोमीटर हो गया, x प्लस वाई किलोमीटर। अब धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर, क्या बाबू, धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में, मतलब दूरी कितना तय कर लिया, 20 किलोमीटर और दूरी तय कर लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी, दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय देखो, जाने में 2 घंटा लेती है, 2 घंटा का समय लेती है। तो समय यहाँ पर लिख देंगे, समय यहाँ पर लिख देंगे, समय यहाँ पर लिख दिए। तो ये हो गया कितना, 2 घंटा का समय। अब देखो यहाँ पर सूत्र होता है बाबू, क्या होता है, दूरी बराबर समय बटा चाल होता है। क्या हम लिख लेते हैं बाबू, आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देते हैं। यहाँ पर मान लिए क्या, x बराबर क्या मान लिए, अनुसार जल में 9 की चाल, यहाँ पर हम लिख देते बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, उधर जगह हो जाएगा बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बराबर क्या होता है, समय बटा चाल होता है। सूत्र होता है यहाँ पर कि दूरी बराबर समय बटा चाल होता है। इस सूत्रों का प्रयोग कर क्या करेंगे, हम हल करेंगे, समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए दूरी बराबर सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं, दूरी बराबर सूत्र हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय बटा चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय बटा चाल हो जाएगा। अभी हम एक में गए हैं, प्रश्न नंबर 1 में गए हैं, कोची ये नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा का समय लेती है, यहाँ तक बस। फिर अगले हम प्रश्न में जाएंगे, ठीक है। अब देखिए चाल बराबर तो हो गया, धारा के अनुकूल का चल तो इतना था, दूरी 20 किलोमीटर, समय 2 घंटा का लगा, ठीक है। अब इस पर क्या करना है, मान को पुट कर देना है। क्या करना है, यहाँ पर मान पुट कर देना है। अब दूरी कितना है, 20 किलोमीटर, दूरी कितना है, 20 किलोमीटर, दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। समय कितना है बाबू, 2, समय कितना है, 2, और चाल कितना है, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई। अब यहाँ पर क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है ना, तिरछा तिरछी गुना करना है। डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो कोची है, तो ऊपर इधर ना है, इसको इधर भेज देते हैं। तो ये हो गया 20/2 बराबर x प्लस वाई। समझ रहे हैं आप लोग, जी समझ रहे हैं अच्छे से। अब इसको काट देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो यहाँ x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस ए वाई हो जाएगा। या करके हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1, हमारा समीकरण 1 आ गया। समीकरण कितना आ गया, 1 आ गया। अब समीकरण हमको 1 आ गया, तो अब इसी तरह से हम अगला कौन करते हैं, अब लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बाबू, यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम समझने का आपको लिख देंगे। देखिएगा यहाँ पर अच्छे समझिएगा। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं बाबू, यहाँ पर इस तरह से दे दिए, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे आब, क्या लिखेंगे, आब।
अब में क्या है बाबू कि देखो अब एक प्रश्न तो हम कोची किए, प्रश्न से गए तो क्या किए, चाल तो लिख दिया, दूरी लिख दिए। अब अनुकूल ना अनुकूल का समीकरण इतना आ गया, यहाँ तक आ गया। अब प्रतिकूल में जाते हैं, क्या कहा, और धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटा का समय लगता है ना। तो क्या बोला, धारा के प्रतिकूल चाल, तो हम देखोगे धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल, तो धारा के प्रतिकूल चाल कितना है, x माइनस वाई किलोमीटर। यहाँ पे लिखेंगे चाल, चाल बराबर हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर। हो गया, ये हो गया आपका, या समझेंगे। अब दूरी, कितना दूरी तय किया बाबू, 4 किलोमीटर दूरी तय किया। कितना दूरी क्या तय किया, 4 किलोमीटर दूरी तय किया। कितना 4 किलोमीटर तय किया ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दूरी आ गया। अब आगे बढ़ो, जाने में कितना समय लगता है, 2 घंटा का समय लगता है। इसको भी कितना समय लगा, 2 घंटा का समय लगा। तो समय बराबर लिखेंगे, समय बराबर लिखेंगे, समय बराबर 2 घंटा का समय लगा। कितना घंटा का समय लगा, 2 घंटा का समय लगा। अब 2 घंटा का समय लगा तो यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं, लगा सकते हैं इस चीज वाला, दूरी बराबर समय बटा चाल, दूरी बराबर समय बटा चाल। तो यहाँ पर लिख दीजिए दूरी बराबर समय बटा चाल, समय बटा चाल हो गया, समय बटा कितना हो गया, चाल हो गया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे बाबू, अच्छे से बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, बनाएंगे अच्छे से, देखिए यहाँ पर। अब दूरी बराबर समय बटा चाल आ गया, तो दूरी कितना दे लेते हैं इसमें, 4 किलोमीटर। कितना है, 4। अब देखिए समय कितना है, 2, समय कितना है, 2। और देखिए चाल कितना है, x माइनस वाई। अब इसको क्या करना है, तिरछे तिरछे गुना कर देना है, उस जिस तरह से यहाँ पर किए। तो 4 बटा यहाँ पर 2 को इधर ले लाए, तो कुछ हो गया x माइनस वाई हो गया, कट गया। कितना आ गया, 2 बराबर x माइनस वाई। अब या करके लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 2। ये हो गया समीकरण हमारा, क्या आ गया, 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 से चल जाएंगे, समीकरण 1 और 2 से चल जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर लिख देते हैं डेट, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया आपको बाबू। देखिए यहाँ पर x माइनस वाई आ गया ना हमारा समीकरण 2। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से गए, तो यहाँ पर समीकरण 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण, कुछ लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। समीकरण 1 कितना है, देखो x प्लस वाई बराबर 10 है ना। अब इसको क्या करना है, काटिए, माइनस प्लस काट दिया, तो क्या आ गया, 2x बराबर 12, मतलब x बराबर 12 बटा 2, गुना में धरा के भाग, तो x बराबर कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया। आप समीकरण 1 से चल जाते हैं, क्या करते हैं, समीकरण 1 से चल जाते हैं फिर से, मतलब समीकरण 2 से जाइए, ये 1 से जाइए, y का आंसर आ ही जाएगा, y का आंसर आ ही जाएगा। चलिए आपके ही बातों को हम यहाँ पर लिख देते हैं, कुछ समीकरण 2 से चल जाते, ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 क्या बोलता था, x माइनस वाई बराबर 2, है ना। ये समीकरण 2 क्या बोलता था, x माइनस वाई बराबर 2। तो x माइनस वाई बराबर 2, तो x बराबर कितना लाए, 6 लाए, y हो गया, ये 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर माइनस वाई बराबर 2 माइनस 6, प्लस में उधर चल गया, आ गया, तो बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो माइनस 4 आ गया, तो माइनस माइनस कट गया, तो वाई बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर क्या कहता है बाबू, यहाँ पर देखो हमको लाना क्या था, देखो यहाँ पर फोकस करो। कहता है कि हम माने थे क्या, माना शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर मान लिए थे, समझे, शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर। अब x हमको कितना है बाबू, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा x आ गया। मतलब हमारा शांत जल में नाव की चाल, जो नाव की चाल थी शांत जल में, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुछ चल रहा था, कुछ नाव चल रहा था। अब देखो धारा की चाल कितनी थी, यहाँ धारा की चाल वाई माने थे, तो वाई हमारा कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा की चाल कितनी थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से धारा बह रही थी। आप लोग तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, इस तरह से आप लोग हल किए, हमको इतना सहयोग किए बनाने मैथ को, ठीक है। देखिए इस तरह से आपको भी बनाने आ जाएगा, बस आपको समझने की जरूरत है। उम्मीद है कि बहुत आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।